आखिर ये क्या माजरा हम देख रहे हैं? ये पाकिस्तान का क्या बनेगा जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हमारे बच्चों के साथ कब तक ज्यादती होगी? जी जी शुक्रिया जी। अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा इसलिए उठा कि एक इमरजेंसी पॉइंट थी जिस पर मुझे बोलना था। जनाब स्पीकर, आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसी की इज़्ज़त, जान, माल, चार दीवारी, किसी की चादर महफूज नहीं है। जनाब स्पीकर, एक कहावत है फ़ारसी का, चुन कुफ्र अज काबा बरखेजत कुजा मानी मुसलमानी। अगर काबे से कुफ्र बरामद हो जाए तो फिर मुसलमानी कहाँ रहता है? तो कल जो है F9 पार्क में एक दिलखराश वाक़या रूनमा हुआ है। जनाब स्पीकर, हमारी एक बच्ची नौजवान लड़की जो वहाँ गई थी, शाम के बाद वहाँ थी, तो उसको बज़ोर बाजू 2-3 आवारा लड़कों ने वहाँ से उठाया और जंगल में ले गए और उनके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतार दिए और कपड़े दूर फेंक दिए और फिर उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। जनाब स्पीकर, ये आए रोज़ का वाक़या है। जब इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और कराची और इस तरह के दूसरे जो हमारे शहर हैं उसमें क्या हालत होगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत क्यों अपनी रेट कायम नहीं कर सकी? जनाब स्पीकर, F9 पार्क कितनी हसास जगह है, वहाँ क्यों सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है? आखिर वहाँ जो है ना जी, इतना बड़ा पार्क है और हुकूमत, वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, तो वहाँ यानी सिक्योरिटी वालों का न होना और एक बच्ची के साथ ज्यादती होना, एक बच्ची की इज्जत को तार तार करना और फिर उसके कपड़े फाड़ देना और कपड़ों को फिर दूर फेंक देना ताकि ये नंगी जो है वो दौड़ न सके, चल न सके, और उसके साथ बार बार ज्यादती होती रही और वो बच्ची रोती रही। आखिर ये क्या माजरा हम देख रहे हैं? ये पाकिस्तान का क्या बनेगा जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हमारे बच्चों के साथ कब तक ज्यादती होगी? कब तक हम अपने बच्चों को इस तरह के जिल्लत से उठाते रहेंगे तो उनको दिलासा देते रहेंगे? जनाब स्पीकर, इस पर कुछ होना चाहिए। आप रूलिंग दे दें इस पर कि कम से कम इस्लामाबाद ये तो दारुल खिलाफा है, दारुल खिलाफे में तो हमारे बच्चों, हमारे बच्चियों, हमारे माओ, हमारे बहनों की इज्जत वो तो महफूज होने चाहिए। शुक्रिया चित्राली साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है जी। और रूलिंग दी जाती है आईजी साहब को कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऐवान को रिपोर्ट दे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस तरह के किरदारों को निशान इबरत बनाना चाहिए जी। अब्दुल अकबर चित्राली साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अभी चित्राल से यहाँ आया हूँ। जनाब स्पीकर, चित्राल में लोगों में एक तशवीश है, तशवीश की लहर है। लोग परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि एक तरफ सैलाब की वजह से तबाही मची हुई थी और सैलाब ज़दागान को अभी तक रिलीफ मरकज़ी हुकूमत से नहीं मिली है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मकानों की तामीर की, अभी तक वो उस पर काम शुरू नहीं कर सके और बग़ैर छत के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर एक। दूसरी बात जनाब स्पीकर ये है कि चित्राल के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के ज़ेर इंतज़ाम वो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम, वो ठप होकर रह गए हैं। तमाम जगहों पे काम बंद है, बशमूल लवारी टनल अप्रोच रोड, ओयोन बुम्बरेद रोड, चित्राल गर्म चश्मा रोड, चित्राल शंदूर रोड और इस तरह बुनी बुजुन रोड, ये इस पर काम मुकम्मल बंद हो चुका है। लोगों में तशवीश है। मैं वज़ीर मुवासलात साहब, मेरे भाई इस वक्त मौजूद नहीं हैं, अगर कोई नोट करके उनको दे दें कि कम से कम फ्लोर ऑफ द हाउस
जो कुछ अंदर खाना है, जो उनके साथ अगर हुकूमत उनको फंड नहीं देती, वो भी अगर है, और कब काम शुरू करेंगे वो भी अगर कौम को बता दें तो कौम मुतमईन हो जाएगी। मुजाहरे नहीं होंगे, एहतिजाज नहीं होगा, धरना नहीं होगा, कहीं भूख हड़ताल नहीं होगी, और आराम से चित्राल के लोग इंतहाई यानी पुरअमन लोग हैं, वो बेजा किसी को यानी तनकीद का निशाना नहीं बनाते। जब तंग मत बजंग मत, जब लोग तंग आते हैं तो फिर उस जंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो चित्राली जो है ना जी इंतहाई पुराना, लेकिन अपने हक को लेने का तरीक़ा भी सलीक़ा भी उनको आता है। मैं आपकी वसातत से मरकज़ी हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप फौरी तौर पर चित्राली कौम को मुतमईन करें कि इन पर काम कब शुरू होगा। मुझे असद महमूद साहब ने ये फरमाया था कि हमने 15 अरब रुपए डिमांड की थी, हुकूमत हमें 8 अरब दे रही है, और उसमें चित्राल शांदूर रोड पर काम शुरू दोबारा होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। अगर इस पर हमें एतमाद में ले लें, मैं आपका भी मशकूर रहूँगा और मैं वज़ीर मवासलात का भी मशकूर रहूँगा। शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने जो कमेटी का जिक्र किया और उस पर आपने रूलिंग भी दे दी है। सर, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है ख़ास करके, तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा अवाम के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए, नौजवानों के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए उनको रोज़गार मुहैया करती है। इस हवाले से हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स पे, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे भी यही केसेस दाखिल हुए कि जी आपने लोगों को नौकरियां दी हैं। अब जबकि 4 साल जो दौर था जिसमें हर चीज़ पे पाबंदी थी और लोगों को पहले तो वादे ये किए गए थे कि जी लोगों को रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन जो लोग रोज़गार पे थे उनको भी बेरोज़गार किया गया। अब इस पीडीएम की हुकूमत ने और इस ऐवान ने, इस अगस्त हाउस ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और तमाम जो बेरोज़गार लोग हैं या जिनको घरों पे भेज दिया गया था उनको दोबारा अपने रोज़गार पे ला रहे हैं। मैं यहाँ बात करूँगी EOBI की डिपार्टमेंट की। सर, इसका मसला ये हुआ कि पिछली हुकूमत ने रात के अंधेरे में उन ऑफिसर्स ने, उन ब्यूरोक्रेट्स ने जाके मुअज़्ज़ज़ अदालत को मिसगाइड किया और उसमें हमारे 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार किए गए। अब वो जो हमारे बच्चे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इस कमेटी ने तो उनको बहाल कर दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि उन बच्चों को दोबारा रोज़गार पे लाया जाए। मैं आपकी तवज्जो से, इस हाउस की तवज्जो से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी इल्तिजा करती हूँ कि खुदा के वास्ते हमेशा जब भी जिन भी हुकूमतों ने लोगों को नौकरियों से निकाला, कोर्टों ने उनको बहाल किया, दोबारा रोजगार पे रखा। लेकिन इस मसले में मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने बयान कर रही हूँ कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है